जय श्री राम बच्चों। तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे 10th के चैप्टर। तो 10th के हमने कुल 3-4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया चैप्टर देखते हैं कौन सा आता है हमारा नया चैप्टर। तो सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, और केवल मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। कहने का इस दोनों सेंटेंस में कुछ खास फर्क नहीं है, एक ही का फर्क है। घमंड और विश्वास में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इतना ही फर्क होता है मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास हो गया, और केवल मैं ही कर सकता हूं ये मेरा घमंड हो गया। तो इसका मतलब आप विश्वास रखते रहिए अपने आप पर, घमंड मत करना कि ये काम मैं सिर्फ अकेले कर सकता हूं। हमारे जैसे लाखों इंसान इस धरती पर विद्यमान है जो ये कोई सा भी काम करने में सक्षम है। तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप को सक्षम बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा चैप्टर क्या कहता है अगला। तो आज पढ़ने वाले हम नया चैप्टर जो आपका सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, त्रिकोणमिति। ये 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे हार्ड चैप्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बाकी के सारे चैप्टर होते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला आज हमारी ये बेसिकली क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से सूत्र पढ़ने वाले हैं, उन सूत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जाएगा। तो 10th क्लास की सबसे हार्ड माने जाने वाला चैप्टर यही है मैथ के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी के जो चैप्टर आते हैं वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ भाग हमारा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है, लेकिन ये त्रिकोणमिति का भाग है जो हमारी थीटा वाला भाग है, जिसमें साइन थीटा अनुपात आता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये वगैरह हमने कभी ना देखे और ना ही पढ़े होंगे। इसीलिए ये हमारा चैप्टर क्या माना जाता है? कठिन माना जाता है। बाकी के चैप्टर कठिन नहीं माने जाते। क्यों? बाकी के मान लो क्षेत्रफल है जो हमारा कहीं पढ़ा हुआ होगा, बहुपद है कहीं ना कहीं हमने देखा होगा, लेकिन इस चैप्टर के बारे में ना हमने कहीं देखा और ना ही पढ़ा है, इसलिए ये चैप्टर 10वीं क्लास के लिए हार्ड है। तो इस चैप्टर के बारे में क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। तो ये त्रिकोणमिति किसके अंदर काम आती है? ये त्रिकोणमिति बेसिकली समकोण त्रिभुज के अंदर काम आती है। किस त्रिभुज के अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि कभी भी कोई न्यूनकोण त्रिभुज होगा, लेकिन ये भी न्यूनकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि इसका दोनों कोण क्या हो गए? न्यूनकोण हो गए। ये समकोण हो गया। ये समकोण त्रिभुज काम आएगी और किसी भी त्रिभुज में काम नहीं आने वाली है। कौन सी? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में शीर्ष कितने होते हैं? इसके शीर्ष हो गया एक, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कितने शीर्ष हुए? सी। अब आप ये बताओ इसमें 90 डिग्री का शीर्ष कौन सा है? कोण ए। कोण ए का मान कितना है? तो कोण ए बराबर कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। हो गया ना? हो गया। तो कोण ए का मान कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब आप इधर देखो कि इसमें ए, बी और सी 3 शीर्ष हो गए। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती है। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती है। एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। क्या होता है? लंब होता है। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती है, कर्ण, आधार और लंब। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हो गई कर्ण, इसका मतलब ये हमारा एक तो कंफर्म हो गया। अब इन दोनों चीजों में से लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सूचना दी हुई होगी। प्रश्न में मान लो यहाँ पर आपको कोण दे दे थीटा, यहाँ तो याद रखना जो थीटा है उसके सामने की भुजा कौन सी होगी? ये वाली एसी। तो एसी यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ हमारा लंब हो गया। तो याद रखना कोण या फिर थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है। फिर अगर आपको दे दे कि आधार क्या होगा, तो जो बाकी की भुजा बची है, शेष भुजा क्या होगी? शेष भुजा जो हमारे बची हुई भुजा क्या होगी? आधार होगी। क्या होगी? आधार। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें समकोण त्रिभुज में इन तीनों का कर्ण, लंब, आधार का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो इसका एक सूत्र होता है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
और ये कौन सा प्रमेय होता है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। हमारे पास समकोण त्रिभुज में काम आती है। समकोण में 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, और शेष बची हुई भुजा क्या होती है? आधार होती है। और ये हमारा एक प्रमेय होता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज में काम आने वाला। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें अनुपात कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितने अनुपात होते हैं हमारे पास? 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही त्रिकोणमिति हमारी पूरी की पूरी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इन 6 अनुपात के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक हमारा ये सबसे बड़ा रोल होगा आधार, लंब और कर्ण स्क्वायर। और यहाँ पर एक पाइथागोरस त्रिक भी होता है, वही भी यहाँ समझा देते हैं कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। क्या होता है पाइथागोरस त्रिक? पाइथागोरस त्रिक का मतलब यह है कि आपको 3 भुजाएं दे दी, मतलब उसको सेंटीमीटर में लगाना जरूरी है नहीं, वो बाद की बात है, वो पर्सन पर डिपेंड करेगा मीटर लगाना है, सेंटीमीटर लगाना है या फिर किलोमीटर लगाना है। लेकिन अगर आपके पास 3 भुजाएं, मान लो एक भुजा दे दे 3, 4 और 5, ये एक त्रिक है। किसका है? पाइथागोरस। कहने का मतलब जो आगे वाली 2 भुजाएं होगी, इन दोनों में से एक भुजा आधार होगी और एक भुजा लंब होगी, और जो लास्ट वाली सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होती है? कर्ण होती है। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आप कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, साइड में रख दो इसको। फिर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, दोनों बराबर हो गए। तो कहने का मतलब है ये अगर पर्सन दे दे आपके पास, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये कितनी आ जाएगी? फिर 4 सेंटीमीटर। हम प्रश्नों के उत्तर को पाइथागोरस त्रिक से आसानी से पहले याद कर सकते हैं, फिर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, ये एक त्रिक हो गया। एक हो जाएगा 6, 8 और 10, 2 त्रिक। एक त्रिक हो जाएगा मान लो 5, 12 और 13। एक अगले वाला त्रिक हो जाएगा 7, 24 और 25। एक त्रिक हो जाएगा 9, 40 और 41। ये ऐसे ऐसे त्रिक होते हैं जो हमारे प्रश्नों को क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं क्या होता है। हमने पढ़ लिया, देखो जो आगे पढ़ने वाले हम त्रिकोणमितीय त्रिक बारे में पढ़ लिया हमने, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ने वाले हम एक रूल होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हो गया। एक छोटा सा यहां पर रूल याद रखने के लिए, एल ए एल बट्टा के लाल बट्टा कक्का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसमें से हम एल बराबर लिखते हैं लंब और के बराबर ए बराबर लिखते हैं आधार और के बराबर लिखते हैं कर्ण। एक छोटा सा फॉर्मूला कैसे कह सकते हैं हम कि पहला हमें डिनोट करते हैं पहला साइन थीटा को, तो लाल बट्टा कक्का। तो अगर इसका हमें मान ज्ञात करना हो तो क्या लिखते हैं? एल बट्टा के लिख दिया। एल का मान हो गया लंब, के का मान हो गया कर्ण। ठीक है, फिर जो दूसरा होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। यहां पर भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर हमें परीक्षा में दे दे कोई त्रिभुज दे दे, त्रिभुज में मान दे दे कि तीनों भुजाएं दे दे, उसके बाद मान देते कि इसका मान कैसे ज्ञात करते, अभी देखेंगे हम।
एक चित्र बना के देखेंगे कि कोई प्रश्न कैसे करते हैं। इधर देखो, दूसरा मान है tan थीटा, दूसरा हो जाएगा a अपॉन इसके जिसने क्या है a, तो हो जाएगा a बट्टा k बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। हो गया। तीसरा हमारे पास है tan थीटा, tan का हो जाएगा l अपॉन a, तो l अपॉन a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटा आधार। चौथा हमारे पास त्रिकोणमिति दे रखा है कोण थीटा। अब हमने ऐसा किया, चौथा है, तीसरे से उल्टा किया, चौथे के लिए ऐसे उल्टा कर दो, तो a अपॉन l, तो ये हो जाएगा a बट्टा l बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। अगला है पांचवा tan थीटा हो गया, फिर हो जाएगा हमारे पास sec थीटा, इसके जस्ट अगले वाला पांचवा k अपॉन l बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा, सॉरी a है यहाँ पर, कर्ण बट्टा आधार। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास छठवां कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा k बट्टा l बराबर कर्ण बट्टा लंब। ये हमारे पास जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात दे रखे हैं, कितने अनुपात दे रखे हैं 6, और 6 के हम किसी भी त्रिभुज के द्वारा हम मान याद कर सकते हैं इसके आधार पर। तो ये याद करने के लिए है ट्रिक। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये हो गया हमारे पास, मान लो मैं त्रिभुज देता हूं छोटा सा, ये मान ले पास समकोण त्रिभुज दे दिया हमने, जिसमें से हमारे पास a b c त्रिभुज हो गया, इसमें ये वाला 90 डिग्री का कोण हो गया। अब ये मैंने थीटा दे दिया, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर दे दी। अब आप इन सब के मान इस त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो, या फिर आपको एक का मान दे दे, फिर भी तीनों के मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कैसे भी। अब ये दे दिया, हम ज्ञात कैसे करते हैं, मान लो हमें करना हो साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा, थीटा ये है, सामने भुजा लंब होगी, बराबर 1 2 आप 4, कर्ण कितना है यहाँ पर 5, ये लो 5 बराबर। हमारे पास लंब का पता चल गया कितना है 4, कर्ण का पता चल गया कितना है आधार का 3, और ये हो जाएगा 5, पता चल गया। अब लिखते जाओ, यहाँ पर आधार कितना है 3 बट्टा 5, लंब कितना है, लंब है 4 बट्टा 3, फिर आधार कितना है 3 बट्टा 4, फिर कर्ण कितना है 5 बट्टा 3, फिर कितना है 5 बट्टा 4। ये हमारे पास मान आ जाएगा। अगर हम कोई से प्रश्न में ऐसा दे दे, मान लो मैं साइन थीटा का मान दे दिया हमने, इसका मान ये नहीं देकर हमें मान दे दिया 5 बट्टा 13, ठीक है, और हमें कह दे कि बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, ऐसे आपके क्वेश्चन आगे आएंगे। मैं पहले बताता हूं आपको, करना कुछ नहीं है, इसके प्रश्न बनाओ, त्रिभुज बना दे, इसके लिए दे दिया समकोण त्रिभुज है, क्या दे रखा हमारे पास 5, क्या है इसमें लंब है, तो यहाँ पर लंब इसको हम बे मान लो 5, और ये 13 मान ली कर्ण, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। अब आप एक तरीका होता है, आपको बताया पाइथागोरस वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं, इसका मान यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। अब आप ऐसे मान ज्ञात करके लंब आधार और कर्ण, तो कर्ण का मान हो जाएगा हमारे पास 13, आधार का मान हो जाएगा 12, और इसका मान हो जाएगा 5। अब आप मान ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते सारे मान। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको एक का मान दे देंगे, सारों का पूछ लेंगे, या फिर त्रिभुज दे देंगे, सारों का मान ज्ञात करने दे देंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में यही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वाला था, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले, हम बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया त्रिकोणमितीय अनुपात, एक का मान दे देंगे, सारों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और पाइथागोरस ट्रिक पढ़ लिया हमने, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सूत्रों के बारे में क्या क्या नॉलेज थोड़ा बहुत। सबसे पहले आप देखो कि साइन थीटा या फिर ऐसे मानो टेन थीटा, टेन थीटा बारे में क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, उसका उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा। होता है या नहीं होता है, होता है। एक चीज आप बोलोगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा।
आप ये कहोगे सर ये सूत्र आए कहां से, मतलब कैसे पता लगा। आप एक चीज सोचो, हमने वहां त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा, तो आप एक चीज मेरे साथ बिठा दिया, वो एक चीज नोट की होगी, यहाँ पर हमने साइन का मान पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने लंब बट्टा कर्ण, पढ़ा है पढ़ा। और जो लास्ट में मान था हमने क्या पढ़ा था, कर्ण बट्टा लंब, जस्ट उल्टा था, तो बस एक बटा रिवर्स उल्टा होता है, तो हमने वो साइड लाइन बिठा दी। हम आगे वाले क्वेश्चन बता देंगे कि मान कैसे होते हैं। आगे देखो, कोस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा कर लो आप, साइन थीटा बराबर साइन थीटा नहीं है, कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब गुणा वाला देख लो आप, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे, इसको इससे गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 1, बस इसमें ये होता है, कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है नहीं होता है, होता है। आगे देखो, ये हो गया टेन हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब देखो कि टेन एक तंदूरी सेक, याद रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका छोटा तरीका है कि एक तंदूरी सेक, तो एक टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक कोट कोसेक, तो एक कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, ये हमारे बेसिक वाले फॉर्मूले हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर को आपके कोई फॉर्मूला आने वाला है, तो देख लेते हैं। मुझे लगता है सबसे हार्ड फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है आपके 10वीं के चैप्टर तक, बाकी हार्ड तो चलो एक और लिखा देते हैं, वो शायद काम आ सकता है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब मैं 3 फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, अब आपको कह दे इसमें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको उधर भेज दिया, पक्षांतर कर दिया, तो इसका मान तो एक ही आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मान लो मैं पूछ रहा हूं आपके पास कि साइन थीटा का मान क्या आएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये एक फॉर्मूले से 3 सूत्र बनने वाले हैं, वो आप खुद बना लेना। तो ये आपके बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हार्ड आने वाले क्वेश्चन मुझे लगता है यही फॉर्मूले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इस प्रश्नावली का सबसे रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली है, वो है आपके पास त्रिकोणमितीय वाली सारणी, थीटा वाली कोण वाली सारणी। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी। तो देखो, तो इधर देखो, ये पढ़ने वाले हम सारणी, जिसमें से एक तरफ लिखा हुआ हमारे पास थीटा 0 डिग्री का, 30 60 90 डिग्री कोण लिखा हुआ है, और हमारे पास लिखा अनुपात साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मान लिखे हुए। तो साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना होता है, ये है। फिर साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोस 0 कोस 30, ऐसे मान लिखे हुए। तो आप सबसे पहले क्या करो, ऐसे मान याद करने के लिए साइन का, सबसे पहले 1 रुपया लो, 1 रुपए कितने भाग करो, 5 भाग करो, कितने हो जाएगा 0। फिर 1 रुपए का 1/4, 1/2, 3/4 और 1, या फिर आप कह सकते हो 4/4, ऐसे कह दो, या फिर 1 रुपए कह दो। 1 मिनट भाग करते हैं। देखो 0 1 2 3 4,
यहाँ से लेकर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दो आप, लिख दी। अब इसमें सब में प्रत्येक में 4 का भाग दे दो आप, 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का। जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, आगे देखो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 3/4, फिर हो जाएगा 1। अब आपके पास ये जो चीजें आई है इनका वर्गमूल निकाल दो। सबसे पहले हम जो भी मान ज्ञात करते हैं, वैसे आप 1 रुपए का भाग करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पहला जो हमारा पहली लाइन है उसी के मान ज्ञात करने थोड़े हार्ड है, बाकी के मान आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो जो मान है, जो sin 0 का मान हमारे पास कितना आया, 0 आया। फिर sin 30 का मान 1/4 है, इसका वर्गमूल करना है हमें, तो वर्गमूल कितना आएगा, 1/2 आ गया। फिर अगले वाली संख्या का मान है 1/2, किसका मान है, sin 45 का मान, वर्गमूल करो तो जाएगा 1/√2। फिर 3/4, √3 का हो जाएगा √3, 4 का हो जाएगा 2, तो इसका मान ये हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। हमें बस ये एक ही मान हार्ड होता है, बाकी सारे के सारे मान हमारे क्या होते हैं, सरल होते हैं। साइन है, इसका जस्ट ये मान यहां लिख दो, इसका रिवर्स कर दो, जो एक यहां लिखा हुआ है इसको सबसे पहले लिख दो। फिर √3/2 है तो यहां पर लिख दो √3/2। फिर इसका मान है जैसे ये लिख दो, फिर इसका मान यहां लिख दो, और इसका मान है यहां लिख दो, हो गया। जस्ट इसका उल्टा करना है, वो हमारे कोस का मान हो जाएगा। अरे आप सभी को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा कोस थीटा। होता है या नहीं होता है, होता है या फिर नहीं होता है, होता है। तो इसका मतलब है साइन बटा कोस, साइन बटा क्या करना है हमें, कोस करना है। तो साइन 0/1, 0/1, 0 में 1 का भाग लगाओ 0। फिर इसके अंदर भाग लगाओ कि 1/2/√3/2। अरे आपको पता होना चाहिए कि जब 4 संख्याओं की जोड़वा की होती है तो ये दोनों और ये दोनों आपस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा ऊपर वाले संख्या से गुणा करना है इसको, 2/2√3, 2 से 2 चला गया, कितना बचा, 1/√3। फिर आपस में ये हो जाएगा, तो 1/√2/1/√2, 2 से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बच गया। ठीक है। फिर इसका हो जाएगा √3, और आपको पता है 1/0, 0 किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मान हो जाएगा अनलिमिटेड। जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसा का वैसा यहाँ करना है, इसको रिवर्स कर दो, यह हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। ये हमारा किसका मान आ गया, कोस थीटा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। 1/, होता है कहने का मतलब है जो कोस का मान है उसको 1 के बटा में लिख दो, उत्तर आ जाएगा। कोस का मान ये है, ये उसका मान हो जाएगा 1, फिर इसका मान हो जाएगा 2/√3, फिर इसका मान हो जाएगा √2, इसका मान उल्टा कर दो 2, इसको उल्टा करो, उल्टा हो जाएगा ये 1/0/1, ये ऐसे होगा, ये 1/0, ये 1/0 क्या होता है, अनंत होता है, हो गया। फिर वापस इसका करो 0, ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा 2, फिर इसका यहाँ पर आ जाएगा √2, ये इसका मान यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय मान है, ये आपको मुख ज़बानी याद रहना चाहिए। ज्ञात करने का मैंने तरीका बता दिया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस पहला मान ज्ञात करना थोड़ा हार्ड है, बाकी सारणी से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये पहली प्रश्नावली से संबंधित आपके फॉर्मूले हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।